श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी की व्रत कथा, जिसे शुक्रवार के दिन सभी भक्तों को अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत के कथा के प्रभाव से व्यक्ति को धन धान्य सुख ऐश्वर्य संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं, घर में खुशहाली आती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। जो भक्तगण शुक्रवार का व्रत करते हैं, उन्हें अपने मुख्य द्वार की पूजा अर्चना सुबह प्रातः कालीन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर करनी चाहिए। मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी का वास होता है और जो भक्तगण इस प्रकार से अपने मुख्य द्वार की पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी निश्चय ही वास करती है। महिलाओं को 16 श्रृंगार करके माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपका व्रत और भी अधिक फलित होता है। माँ लक्ष्मी की व्रत कथा के प्रभाव से मनुष्य की सभी दुख और पीड़ाएं समाप्त होती हैं। आइए माँ लक्ष्मी की इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी का हम जयकारा लगाते हैं। जयकारा लगाने से हमारी कई सारी ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, वह दूर हो जाती हैं। और जिस माता रानी का आप जयकारा लगाते हैं, वह ऊर्जा आपके शरीर के चारों तरफ एक अपना सुरक्षा घेरा बना लेती है। जिस चीज़ का जयकारा लगाते हैं, वैसी ही शक्तियाँ, वैसे ही रास्ते का आगमन आपके जीवन में होता है। माँ महालक्ष्मी का जयकारा लगाने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। बोलो माता महालक्ष्मी की जय, धन लक्ष्मी की जय। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल न भूलें। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगरी में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कार्यों में रत थे। किसी को मानो किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। नगरी में चारों ही तरफ भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार दान पुण्य जैसे संस्कार तो मानो खत्म ही हो गए थे। नगरी में बुराइयां आयो दिन बढ़ती ही जा रही थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती अपमान और एक दूसरे की चुगली करना, ऐसे बहुत सारे गुनाह निरंतर हो रहे थे। इन सभी के बावजूद भी नगर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे और इन्हीं अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी को माना जाता था। शीला एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह बहुत ही संतोषी और गुणवती महिला थी। शीला का पति भी विवेकी और सुशील परिश्रमी था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में ही अपने समय को व्यतीत करते थे। इसी कारण नगरी के सभी लोग उनकी गृहस्थी की भरपूर सराहना करते थे। परंतु वक्त कहाँ रुकता है। देखते ही देखते समय बदला और शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने के ख्वाब वह देखने लगा और यही कारण था कि जल्द ही वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। फलस्वरूप करोड़पति तो बना नहीं और रोडपति जरूर बन गया, अर्थात भिखारी जैसी स्थिति हो गई। रास्ते पर भटकते हुए भिखारियों को जिस प्रकार से हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई थी उसके पति की। शराब जुआ रेस चरस गांजा और अन्य इस प्रकार की बहुत सारी बुरी लतों में शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे शराब की भी लत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया।
शीला को पति के इस बर्ताव से बहुत अधिक दुख और पीड़ा होने लगी, परंतु वह भगवान पर भरोसा करती थी और यही सोच करके सब कुछ वह सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय अब और भी अधिक प्रभु भक्ति में बिताने लगी। एक दिन की बात है, अचानक ही दोपहर का समय था, उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब शीला ने द्वार खोला तो देखा सामने एक बुढ़िया माई खड़ी है। उस बुढ़िया माई के चेहरे को देखते ही परम शांति का एहसास हो रहा था। बुढ़िया माई के चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों से मानो अमृतमयी धारा बह रही हो। माई का चेहरा भाव्य और करुणा प्यार से छलक रहा था। माई तो मानो शीला के दिव्य मन को ही निखारने आई थी। शीला माई को देखते ही रोम रोम से आनंदित हो उठी। उसने माई को आदर और सब प्रेम के साथ घर में लेकर आई। घर में बैठाने के लिए उस समय शीला के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुचाते हुए एक फटी हुई चादर निकाली और उसी पर माई को बैठाया। बैठने के बाद माई ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जब भजन और कीर्तन हुआ करता था तब मैं भी तो वहाँ आती थी, लेकिन इसके बावजूद भी शीला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माई फिर कहने लगी, बहुत दिनों से तुम मंदिर नहीं आई, अतः मेरे मन में तुम्हें देखने की इच्छा हुई और इसी कारण मैं तुम्हारे घर चली आई। माई के इतने प्रेम भरे शब्दों को सुनते ही शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिलख बिलख करके खूब रोने लगी, मानो एक पुत्री माई के पास अपने दुख को बता रही हो। तब माई ने कहा, बेटी, सुख और दुख दोनों धूप और छांव के जैसे होते हैं, इसलिए धैर्य को धारण करो और तुम्हारी जो भी परेशानी है वह भी मुझसे बताओ। माई के इस व्यवहार से शीला को बहुत राहत महसूस हुई, अंदर से शक्ति महसूस हुई और सुख की आस भी हुई। तब उसने माई को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। व्यथा को सुनते ही माई ने कहा, शीला, कर्म की गति तो बड़ी ही न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं, इसलिए अब तो चिंता मत कर। तुम अपने कर्म को भुगत चुकी हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में अब सुख भरे दिन आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की अनन्य भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे सदैव अपने भक्तों पर दया और ममता रखती हैं। तो धैर्य धारण करके माँ लक्ष्मी के व्रत को करो, पूजा आराधना करो। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सुनने के बाद शीला ने माई से शुक्रवार के इस व्रत के बारे में पूछा। तब माई ने शुक्रवार के इस वरद लक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी शीला को दी। यह भी कहा, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के शीला को बहुत अधिक आनंद आया और मन ही मन वह आंखें बंद करके इस व्रत का संकल्प लेने लगी। जब उसने आंखें खोली तो हैरान रह गई, क्योंकि सामने तो कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाई क्षणिक भर के लिए कि माई कहाँ चली गई। तुरंत ही शीला को यह समझ में आ गई कि माई कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह सवेरे स्नान इत्यादि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके शीला ने माई के बताए अनुसार पूरे विधि विधान के अनुसार श्रद्धापूर्वक शुक्रवार का व्रत किया। व्रत पूजन को करने के बाद अंत में प्रसाद का वितरण हुआ। यह प्रसाद शीला ने सबसे पहले अपने पति को ही खिलाया। प्रसाद के खाते ही पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक फर्क उसे नजर आया।
उस दिन उसके पति ने ना तो शीला को खरी खोटी सुनाई और ना ही मारा या सताया ही। शीला को बहुत अधिक उस दिन आनंद की प्राप्ति हुई। उस दिन से उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति भाव के अनुसार 20 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी के व्रत को किया और जब 21वां शुक्रवार आया तब माई के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 सुभागन स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी और माई के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को मन ही मन प्रणाम करके और प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने का मन्नत माना था, वह व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को आप दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिस भक्त को संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य सदैव अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। और जो भी भक्तगण आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन को करता हो, उनकी सभी विपत्ति कष्ट को दूर करना, सभी को सुख संपत्ति देना। हे माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। इस प्रकार से कह करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत का प्रभाव इतना तेज था कि शीला का पति जल्द ही सही मार्ग पर आ गया और कड़ी मेहनत करके अपने व्यवसाय को करने लगा। बुरी लत की वजह से उसने शीला के सभी गहने गिरवी रखे थे, उसे भी उसने छुड़ा लिए। घर में तो मानो धन की बाढ़ सी आ गई। पहले से ज़्यादा सुख शांति वैभव की बरसात हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के इस प्रभाव को देख करके आसपास की दूसरी स्त्रियां भी इस व्रत को करने लगी और माँ लक्ष्मी का पूजन आराधना करने लगी। जो भी भक्तगण इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, उनके सभी दुख दर्द दूर होते हैं। हे माता महालक्ष्मी, आपकी जय जयकार हो। आपको हमारा कोटि कोटि वंदन है। जिस प्रकार से आपने शीला और उसके पति की गृहस्थी को सुख संपदा ऐश्वर्य से पूर्ण कर दिया, जिस प्रकार से आपने शीला और उसके पति की गृहस्थी से हर दुख और विपत्तियों को दूर कर दिया, ठीक वैसे ही कृपा हम पर भी करना, हमारे सभी दुखों को दूर करना और सदैव अपने बालक की भांति हमारी माता बनकर के हमारा कल्याण करना। बोलो माता महालक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माँ महालक्ष्मी की व्रत कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है। तब सोचो इस व्रत का प्रभाव कितना तेज होगा। शुक्रवार के दिन अवश्य ही भक्तों को माँ महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उपासना करनी चाहिए। व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए, इस दिन किसी भी स्त्री का, किसी भी वृद्ध का अपमान ना करें, बल्कि उनकी सेवा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।